नमस्कार मित्रों, सनातन वैदिक संघर्ष चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी देशवासियों को शारदीय नवसषष्ठी पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस चैनल को हमें लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। जीवन के कुछ व्यस्तता के कारण हम इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल सके। पिछली बार भी हमने इसी पर्व पर चर्चा की थी। आज भी हम इसी पर्व पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। मित्रों, बहुत से लोगों में ये भ्रांतियाँ है कि ये पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है। इसका नाम शारदीय नवसषष्ठी पर्व भी है। इसका नाम शारदीय नवसषष्ठी पर्व इसलिए है कि शरद ऋतु में जो हमारी पहली फसल आती थी, उस फसल से हम यज्ञ किया करते थे। इसके लिए इसका नाम शारदीय नवसषष्ठी पर्व है। मित्रों, बहुत से लोगों में यह अवधारणा है कि भगवान राम जी ने विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था और आज दीपावली, आज ही के दिन भगवान राम का जो आगमन था अयोध्या में हुआ था, उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हम जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि राम जी ने चैत्र मास कृष्ण पक्ष को रावण को मारा था और चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे थे। 2 दिन वहाँ पे विश्राम करके भगवान राम चैत्र मास पक्ष को पंचमी तिथि के दिन भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ था। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा समय का इसमें गैप है। इसकी वजह से बहुत से लोगों में जो प्रश्न है, इसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी धनतेरस गया। धनतेरस के दिन बहुत से लोग धनी खरीदने लगे, सोना खरीदने लगे। क्या यही सच्चा धन है? सच्चा धन आपका स्वास्थ्य है मित्रों। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बिल्कुल आप सभी सुखों को भोग सकेंगे, सभी धन को आप भोग सकोगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप किसी भी सुख को उपभोग नहीं सकते। भगवान धन्वंतरि की उस दिन जयंती थी और किसी ने उसका कुछ प्रचार और प्रसार नहीं किया। मेरे मित्र को मैंने एक मैसेज भेजा भगवान धन्वंतरि जी की जयंती पर। उसने मुझे वापस मैसेज किया कि भाई ये भगवान धन्वंतरि है कौन? तो मैं हंसने लगा। मैंने बोला भाई तेरी गलती नहीं है। मुझे भी 5-10 साल पहले भगवान धन्वंतरि है कौन ये नहीं पता था। ये समस्या सिर्फ अज्ञानता के कारण आती है मित्रों। समाज में पढ़ने और पढ़ाने का जो सिस्टम था हमारा शास्त्र का, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। हम मानते हैं मित्रों कुछ कालखंड में कुछ वर्गों को ही शास्त्र पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं। वो ये भी नहीं मानता मैं सभी जगहों पे ये समस्या थी, लेकिन आज तो हम किसी ने रोका नहीं है। आज तो हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्र मित्रों अवश्य पढ़ना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में जो भी पर्व का महत्व बताया गया है, अगर आप 10% भी वैसा अगर पर्व जो है वो मनाते हैं तो उसका लाभ आपको होगा ही, लेकिन ये सब प्राणी जगत को भी उसका लाभ होगा। क्योंकि हमारा जो पर्व था वो उसको मनाने के पीछे की जो वैज्ञानिकता थी वो बहुत बड़ी व्यापक थी। हम सदा से ही यज्ञ करते आ रहे हैं, हम सदा से दीप जलाते आ रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न था कि वातावरण में जो अशुद्धि आती थी, जब ऋतु परिवर्तित हो जाता था, ऋतु परिवर्तित होने के कारण बहुत सी बीमारियां समाज में घुस जाती थी। वो बीमारियां ना हो इसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। लेकिन आज बहुत ही उल्टा हो रहा है मित्रों। अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, कि समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन इतनी भी विकृति नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो पर्व का जो महत्व है या जो पर्व मनाने का जो तरीका है वो बहुत ही बिल्कुल विकृत हो जाए। तो आप मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आपको वो पर्व कैसा और क्यों मनाना चाहिए ये समझ आया होगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आप हवन इस दिन ज़रूर करेंगे। आप पटाखे जलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन हवन बिल्कुल ज़रूर करिए। घर के सदस्यों के साथ बैठ के हवन कीजिए। इसका पुण्य आपको भी मिलेगा और सभी प्राणी मात्रों का भी भला होगा।
और हमारा जो पर्व का जो त्योहार मनाने का जो तरीका है वो भी सिद्ध हो पाएगा कि आपकी वजह से थोड़ा बहुत वातावरण भी शुद्ध होगा। और आप तो मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आपको बात समझ आई होगी कि हमारे पर्व में जो यज्ञ का बहुत ही बड़ा महत्व है। यज्ञो व श्रेष्ठतम कर्म, ये सबसे बड़ा अच्छा कर्म होता है मित्रों। ये ये कर्म आप करोगे तो सुख और समृद्धि को प्राप्त होगे, क्योंकि आप जब हवन करते हैं तो सभी प्राणी मात्रों का उससे भला होता है, क्योंकि वातावरण में जो भी ऑक्सीजन या हवा हम ग्रहण करते हैं उस सब का सब जीवों को उसका फायदा होता है। तो ये ध्यान में अवश्य रखें कि बिल्कुल अंत में आपको हवन जरूर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें और मित्रों के साथ में अवश्य शेयर किया करें। हमारे आने वाली वीडियो आप अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो इस चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जो जीवन के जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसी को आपको समझाना है। मित्रों, आज से बहुत सारी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि तुम हमारा बहुत ही अच्छा तरीके से साथ दोगे।